हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। मुझे भर भर कर कमेंट आ रहे थे। भर भर कर कमेंट का क्या मतलब मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर नवोदय विद्यालय का दूसरा रिजल्ट लिस्ट भी आएगा। और उसके बाद मुझे कमेंट किया रहा था जो बच्चे फेल हो गए थे वो उसका तो रिजल्ट का इंतजार कर ही देते, तो दूसरा रिजल्ट आने वाला था। बच्चे इस बात को भी पूछ रहे थे कि सर हम फेल हो चुके हैं, क्या हम फिर से नवोदय विद्यालय का फार्म भर सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह का डाउट में हो, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो नवोदय विद्यालय का, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। मैं आपको दो बातों पर क्लियर करने वाला हूँ। क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, और आएगी तो कब आने वाली है, क्या आपको उसमें सिलेक्शन हो पाएगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट में, और कहाँ पे आती है वेटिंग लिस्ट, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद बात करने वाला हूँ कि आखिरकार जो आप फार्म भर सकते हो क्या दोबारा से क्लास 6 का या क्लास 9 का। आपने एक बार पहले ही दे दिया है पेपर, आप फेल हो गए हो, बट आप फिर से फॉर्म भरना चाहते हो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, तो आप कैसे भर सकते हो वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, भर सकते हो या कैसे भर सकते हो वो सब तरीका आज को बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप नवोदय स्टडी पल पल के वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अजय विद्यागण को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पहली लिस्ट में, तो क्या दूसरी रिजल्ट लिस्ट आती है? पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सुन लीजिए, हाँ दूसरी रिजल्ट लिस्ट आती है। जब आप रिजल्ट चेक कर रहे थे तो वहाँ पे अगर आप सिलेक्शन नहीं हुआ था तो आपका का रेड कलर में एक आ रहा होगा कुछ लिख के, सॉरी नॉट सिलेक्टेड इन द मेन लिस्ट, ऐसे कुछ लिख के आ रहा होगा। उसका ये मतलब है आपका जो रिजल्ट की फर्स्ट लिस्ट आई है इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका, बट आपका सेकंड लिस्ट में हो सकता है। मतलब उसी से पता चल सकता था कि सेकंड लिस्ट तो जरूर आएगी। अब सुन लीजिए सेकंड लिस्ट कहाँ पे आती है। सेकंड लिस्ट, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022 के लिए तैयारी करने वाले हैं तो बच्चों खुश हो जाइए, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक लेकर आ चुके हैं जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन का, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2022 के लिए तैयारी के लिए सबसे अच्छा बुक है। इस बुक में आपको नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 से रिलेटेड बहुत कुछ मटेरियल आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आपको कुछ मटेरियल के बारे में बता देते हैं। इस बुक में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2014 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के पेपर हुए थे उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ इस बुक में आपको फ्री में 6 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो है ना कमाल की बुक। जाइए जल्दी से इस बुक को खरीद लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको खरीदना ना भूलिएगा। बहुत ही अच्छा बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2022 की तैयारी के लिए। जाइए और जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके इस बुक को खरीद लीजिए। तो कहीं पर भी नहीं आती है, ना ही नेट पर आती है, नहीं और कहीं आती है। वो केवल आपके नवोदय विद्यालय के जो इंचार्ज होते हैं या जो वर्कर होते हैं, ठीक है, उनके पास ही भेजा जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो एडमिशन का वर्क करते हैं नवोदय विद्यालय में, हर एक जिले के उन्हीं के पास भेजा जाता है। अब वो क्या करते हैं, जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है, देखिए रिजल्ट की दूसरी लिस्ट को हम वेटिंग लिस्ट ही बोलते हैं। उसका सिलेक्शन होता है, उसके घर पे कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन जो है हो चुका है, अब आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा आपको कि आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया यानी। अब आप सुन लीजिए इस वीडियो का, इसके बाद मैं उस टॉपिक पर ऊपर भी बात करूंगा कि आप दूसरी बार फॉर्म भर सकते हो। थोड़ा वेट कीजिएगा। आप सुन लीजिए किन बच्चों का सिलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट कब आएगी। वेटिंग लिस्ट में हाईएस्ट वाले नंबर वालों का बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिनका मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होता है, उनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में होता है। अब यहाँ पर सुन लीजिए कि वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है। वेटिंग लिस्ट नवंबर यानी कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाएगी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि जो पुराने बच्चों का जो सिलेबस है मतलब स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे जल्दी उनका एडमिशन करवाने की जो प्रक्रिया नवोदय विद्यालय समिति ने चालू कर दी है। ठीक है, हालांकि अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं निकली है, बट निकलेगी तो आपको बता देंगे हम कभी भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार फेल बच्चे क्या नवोदय का फार्म फिर से भर सकते हैं। देखिए, अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, नवोदय विद्यालय समिति कभी भी अलाउड नहीं करता कि आप दोबारा से फार्म भरो नवोदय विद्यालय का किसी भी कक्षा का। देखिए, दोबारा से फार्म भर सकते हो, बट क्लास 9 का भर सकते हो। जैसे क्लास 6 का भी दिया, उसके बाद क्लास 9 का भर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि क्लास 6 का आप दोबारा से फार्म भर सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये नवोदय विद्यालय समिति कभी भी अलाउ नहीं करती है कि आप दोबारा फॉर्म भरते हो, क्या क्लास 9 का भरो या क्लास 6 का भरो। दोबारा फॉर्म किसी का भी नहीं भरता है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलीगल काम करवाते हैं, अदर गलत डॉक्यूमेंट भरवाते हैं, और उनको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक तरीका है, बट मतलब अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप फॉर्म भरवा सकते हो दोबारा से, बट मैं आपको बता दूं अभी भी वो तरीका एकदम गलत है, इलीगल। और आप मुझ पर बाद में मत बोलना कि आपने तरीका बताया था, ये बताया था, ऐसे बताया था, फिर हमने फॉर्म भरा था। देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप 420 BC से ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब गलत तरीके से आप फार्म भरवाओगे तो आपको प्रॉब्लम तो नॉर्मली फेस करनी पड़ेगी। आपको कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इवन आपके बच्चे का सिलेक्शन हो भी जाता है,
आपने दूसरी बार फॉर्म डलवा लिया और 2022 में आपके बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया, फिर आपका एडमिशन में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति को सब कुछ पता रहता है, किसी ने पहली बार फॉर्म डाला है, किसी ने दूसरी बार डाला है, तो वो चेक कर लेता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, फॉर्म मत डलवाओ दोबारा से। क्लास 9th में डलवा सकते हो, जैसे आपने क्लास 6 का दे दिया, 1 साल बाद अब जब 8वीं में पढ़ रहे होगे तो आप 8th क्लास का दे सकते हो, मतलब क्लास 9th का पेपर दे सकते हो नवोदय का, और उसको आप पास कर सकते हो। ये तरीका होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नवोदय से जुड़ी पल पल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं कल की एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।